विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम नया पाठ आरंभ कर रहे हैं। पाठ नंबर 20, भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां। प्रस्तावना को देखें। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां विविध धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति वाले लोग बसते हैं यानी रहते हैं। भारत की सांस्कृतिक समन्वयकारी और सर्वधर्म समभाव वाली विशेषता रखती है। समन्वयकारी यानी आपस में मेलजोल वाली। परंपरागत समाज में से आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों के साथ समाज में कुछ समस्याओं का उद्भव हुआ, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की समस्याओं का समावेश होता है। इस प्रकरण में हम दो सामाजिक समस्याओं, पहला सांप्रदायिकता और दूसरा जातिवाद की चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, देश को स्वतंत्रता दिलाने में विविध धर्म, जाति, भाषा वाले लोगों ने साथ मिलकर प्रयत्न किया और जिनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हमने अमूल्य स्वतंत्रता प्राप्त की है। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान पाया जाने वाला सद्भाव, एकता, सहिष्णुता आदि में स्वतंत्रता के बाद रुकावट यानी बाधा आई हो, ऐसा लगता है। जातिगत झगड़े, सांप्रदायिक संघर्ष, प्रादेशिक हिंसा आदि देश में शांति और विकास के लिए बाधक, नकारात्मक कारक हैं, जिसके कारण देश के लिए सामाजिक सद्भाव, असांप्रदायिकता, लोकतांत्रिक मूल्य, राष्ट्रीय एकता के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तावना देखने के पश्चात अब अपने देखते हैं सांप्रदायिकता क्या है। धर्म ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या संप्रदाय को मानते हैं। भारत एक असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है। जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है, तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें और अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देते हैं, तब वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं। ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन यानी बंटवारे की तरफ ले जाती है। विद्यार्थी मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम सांप्रदायिकता की समस्या पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं ला सके हैं। संकुचित सांप्रदायिकता कई तरह से नुकसानदायक है। उससे देश में सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने ही भाइयों को अपना विरोधी मानता है। उससे समाज में मतभेद और घृणा का वातावरण उत्पन्न होता है। सांप्रदायिक तनाव से सांप्रदायिक हिंसा या झगड़े होते हैं। ये सभी बातें लोकतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रीय विकास के लिए रुकावट है, बाधक है। विद्यार्थी मित्रों, अब हमें देखना है कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष। हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में रुकावट है, अवरोधक है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लेने चाहिए। मित्रों, ये पॉइंट्स, ये प्रश्न परीक्षा में आता ही है कि सांप्रदायिकता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, पहला, सर्वप्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का सख्तीपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। दूसरा,
सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है। हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए तथा विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों से सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदर भाव विकसित होता है। मित्रों, सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए, ये तीसरा मुद्दा है। चुनाव के लिए विशेष आधार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए। चौथा मित्रों, रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के श्रेष्ठ दृश्य श्राव्य माध्यम हैं। उन्हें सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। अगला पांचवा, धार्मिक मुखिया और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। छठा, सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में करने ही चाहिए। सातवां मुद्दा, इस प्रकार सरकार ही नहीं अपितु समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए। आठवां मुद्दा, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव है ऐसी समझ लोगों को एक सूत्र में बांधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्र एकता का पोषण करती है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें आप और भी मुद्दे जोड़ सकते हो। आपको ये ध्यान देना है कि ये कितने अंक का पूछा जा रहा है, 2 नंबर का पूछा जा रहा है, 3 नंबर का पूछा जा रहा है, तो उसके आधार पर आप मुद्दे बना सकते हैं। ये लंबे प्रश्न में यानी मध्यम प्रश्न में पूछा जाएगा, लंबे प्रश्न में संभावना कम है। बराबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स ज़रूर लिखें। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।